नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे ग्राम सोनूपुर व गोविंदपुर की हमारी आदरणीय जनतागण। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, दोनों ग्रामों के ग्रामवासी, वहां के हमारे बूथ के अध्यक्षगण, हमारे सेक्टर के संयोजक, गांव के आदरणीय क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और सम्मानित प्रधानगण, आप सभी को मैं सिर झुकाकर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं। आज फिर से वर्चुअल के माध्यम से हम अपने दोनों गांवों के सम्मानित जनता से और अपने गांव के जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे हैं। ये विधानसभा का क्षेत्र जो हमारा है, वो क्षेत्र बहुत ही लंबा है। हमारा क्या, सबका क्षेत्र लंबा होता है, बड़ा होता है, कई सारे गांव हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से मैं अपने पिताजी के माध्यम से और हमारे पिताजी आदरणीय विधायक श्रावस्ती पंडित श्री राम शरण पांडे जी, हम सभी लोग आपसे किसी ना किसी माध्यम से हमेशा चाहते हैं कि हमेशा आपके संपर्क में बने रहे, आपसे जुड़े रहे। इसलिए जब वर्चुअल खत्म होता है उसके बाद हमारा जनसंपर्क शुरू हो जाता है। जहां वर्चुअल करते हैं बाद में वहां जनसंपर्क करते हैं, जहां पे पहले जनसंपर्क कर लिए हैं वहां बाद में वर्चुअल भी करते हैं कि बराबर हम सबके साथ बने रहें, हमारी बातचीत होती रहे, ताकि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव का, एक एक पूर्वे का, एक एक मजरे का हालचाल जान सकें कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लोग सुखी हैं कि नहीं। देखिए, पिछले 2 दिनों से इस वर्चुअल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं, आज फिर से मुद्दा वही है, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। धीरे धीरे पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये जनता को तय करना है, ये हर एक विधानसभा क्षेत्र के वासियों को तय करना है, ये श्रावस्ती की जनता को तय करना है कि जिसने उनके लिए कार्य किया वो उसे चुनेंगे या किसी और। मेरा अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि हमारे पिता आदरणीय विधायक जी ने विगत 5 वर्षों में जो कार्य कराए हैं, विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में, एक एक पूर्वे पे जो उन्होंने कार्य कराया है, उस कार्य को देखते हुए अगले 5 वर्षीय के लिए एक बार फिर से आप लोग उन्हें अवसर प्रदान करें, क्योंकि वो आपके घर के हैं, आपके क्षेत्र के हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। उनसे मिलने के लिए कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले होता था। पहले के जो नेता होते थे, पहले के जो जनप्रतिनिधिगण होते थे, वो हमेशा बाहर के होते थे। क्योंकि मैंने कल बताया ही था कि मेरे पिताजी इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक हैं, जो इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वो पहले ऐसे व्यक्ति, वरना इससे पूर्व के जितने भी विधायक थे वो कोई भी इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे, यहाँ से बाहर गए थे। तो आदरणीय विधायक जी से मिलने के लिए किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ती, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। दरबार हमेशा खुला रहता है, माननीय विधायक जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। जिसकी जब दिल चाहे, जब इच्छा हो, वो आकर के विधायक जी से एकदम पूरे प्रेम भाव के साथ
पूरे आदर के साथ जब चाहे वो विधायक जी से मुलाकात कर सकता है, विधायक जी उससे मिलते हैं, उनका काम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर के, जब कोई घर का व्यक्ति विधायक होता है तभी हम आप जब जी में आता है, अरे चलो चलते हैं विधायक जी से मिलाते हैं, घर तुरंत ही 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। जब कोई बाहर का होगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जो तरह तरह के लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, जो लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तमाम तरह की नई नई बातें बताते हैं, नया नया लालच देते हैं, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो व्यक्ति आपके लिए सही है, जिसने आपके लिए काम किया है, जो आपके साथ हमेशा उपस्थित रहता है, जो क्षेत्र में बाकायदा चलता रहे, आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है। तो माननीय विधायक पंडित श्री राम फेरन पांडे जी ऐसे ही व्यक्ति, जो हमेशा आपके बीच में बने रहने वाले व्यक्ति। उनसे चाहे आप कोना मिल सकते हैं, चाहे आप हमारे घर पे मरावा मिल सकते हैं। कहीं बाहर के तो है नहीं, तो इसलिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरे जो भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो एक तो पहली चीज यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो बाहर के हैं। आप चाहे इस पार्टी को ले लीजिए, चाहे बसपा को ले लीजिए, चाहे आप सपा को, चाहे आप कांग्रेस को, किसी को भी ले लीजिए, बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। और उससे भी अतिरिक्त उन लोगों ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ कार्य अपने लिए किया है, कभी जनता के लिए और जनहित में कार्य नहीं किया है। लेकिन जब चुनाव आता है तो तरह तरह की लालच देना शुरू कर देते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं। मैं कहता हूं कि जो कार्य हमारे आदरणीय विधायक जी ने 5 वर्षों में करके दिखाया है, कोई पूर्व का व्यक्ति या पूर्व कोई जनप्रतिनिधि उन कार्यों को बताए कि हमने भी ऐसा कार्य किया है, और फिर वो आकर के वोट मांगे। तो विकास कार्य के नाम पे अगर वोट मांगना है तो कोई टक्कर में ही नहीं। लेकिन विपक्षी दल के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो विकास कार्य पे वोट नहीं मांग रहे हैं। उनका अपना एक अलग ही प्रोपोगंडा है, वो उसको बना करके उस पे वोट मांग रहे हैं, जातवाद पे वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमान और अहीरों को मुद्दा बना करके इलेक्शन लड़ती है, और जैसे ही इलेक्शन आता है तैसे ही वो मुसलमानों को और यादवों को इकट्ठा करना शुरू कर, फिर वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करती है कि हम मुसलमानों और अहीरों की पार्टी। जब उनकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, उस सरकार में भी उन्होंने सिद्ध किया था कि वो किस टाइप के आदमी है और किस टाइप की उनकी सरकार है, किस तरह की उनकी सरकार है। वो उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया था, उसमें किसी को बताने की और किसी को समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन जब चुनाव आता है तो रोना हर कोई शुरू कर देता है, हर कोई डंका पीटना शुरू कर देता है, सब लोग अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं। लेकिन हमारी जनता को जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो 5 वर्षों में किया है, मैं चाहता हूं कि उन कार्यों को देखते हुए, उन कार्यों की सराहना करते हुए, जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई, उन योजनाओं का जो भी लाभ मिला है, उस लाभ को दृष्टि में रखते हुए, और 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता जो कार्य माननीय विधायक पंडित श्री राम फेरन पांडे जी ने किया है, जो कार्य माननीय विधायक जी ने 5 वर्षों में किया है, उन कार्यों को देखते हुए, उन कार्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, माननीय विधायक जी को एक बार फिर से प्रोत्साहित करने के लिए, आप लोग विकास कार्य के नाम पे माननीय विधायक जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।
और माननीय विधायक जी को एक बार पुनः श्रावस्ती से विधायक बना करके यहाँ से लखनऊ भेजे और आदरणीय परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक बार पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी पे आसीन करें। क्योंकि हमारे विधायक जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों ने, सारे पार्टी के पदाधिकारियों ने जो भी कार्य किए हैं वो जनहित के कार्य किए। कोई किसी एक व्यक्ति के हित के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया है कि कोई ये कह सके कि ये कार्य हुआ है तो ये किसी एक व्यक्ति के हित का है, नहीं, जनहित का कार्य होता है। क्योंकि जनहित में हमारी सरकार है, जनता ने हमें चुना है, ये जनता की सरकार है, जनता द्वारा बनाई गई सरकार है। तो जब जनता द्वारा बनाई गई सरकार है तो जनता के लिए ही काम होगा। 2017 के पहले बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सारे विभागों में हमारा श्रावस्ती बड़ा ही पिछड़ा जिला होता है। हमारे श्रावस्ती की गिनती अत्यंत पिछले जिलों में होती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उसमें सुधार आया है। जो श्रावस्ती का डेवलपमेंट परसेंटेज है वो बहुत तेजी से माननीय विधायक जी के कार्यकाल में आगे बढ़ा। माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में श्रावस्ती जिले से अन्य जिले के लिए जितनी भी कनेक्टिंग रोडें हैं या जितनी भी जिले की लोकल की रोडें हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी लोकल की रोडें हैं, माननीय विधायक जी ने सारे सड़कों पे काम किया। माननीय विधायक जी ने लगातार 5 वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग पे काम किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी चिकित्सालय हैं, माननीय विधायक जी ने उस पर बड़ी निगरानी रखी है और सब पे काम किया। शिक्षा विभाग में माननीय विधायक जी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ 5 वर्षों में काम किया। एक एक विद्यालय को माननीय विधायक जी ने स्वयं मॉनिटरिंग की है और स्वयं उन्होंने देखा पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बच्चे आ रहे हैं तो अध्यापक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर अध्यापक आ भी रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। इन सारी चीजों को माननीय विधायक जी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया है। हमारे श्रावस्ती जिले से परिवहन विभाग की व्यवस्था हमारे सरकार के पहले बड़ी खराब थी। हमारे पूर्व के जो परिवहन मंत्री थे, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब थे, उनके कार्यकाल में ही माननीय विधायक जी ने उनसे मिल करके श्रावस्ती की पूरी व्यथा उनसे रखी, उनसे बताई, उनके सामने रखी और तत्कालीन इसका निस्तारण किया गया। तिकोना से सीधे लखनऊ के लिए, तिकोना से विया लखनऊ दिल्ली के लिए परिवहन विभाग की मदद से यहाँ पर बसों का इंतजाम किया गया, जिससे कि हमारी समस्या कम हो गई। तो अगर हमें किसी सरकार को या किसी जनप्रतिनिधि को अगर जज करना होता है तो हम किसी एक कार्य से उसको जज नहीं करते, हम आकलन किसी एक कार्य से नहीं लगाते हैं, आकलन लगाया जाता है पूरे 5 वर्षों से। और अगर 5 वर्ष का आकलन निकाला जाए माननीय विधायक जी का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो 5 वर्ष का आकलन यही है कि पिछले 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ था, हमारे माननीय विधायक जी ने श्रावस्ती में वो कार्य इस 5 सालों में करा। वो हमेशा जनता के लिए डटे रहे, स्वयं लग करके, पैरवी कर करके, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक का काम, सारा काम उन्होंने स्वयं करा, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले, यहीं के निज निवासी, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे चुनाव जीत गया होता तो वो अपने घर चला जाता, जैसे कि अभी हमारे श्रावस्ती में है। बाहर के जो लोग हैं वो चुनाव जीत गए हैं, अपने घर में बैठते हैं, उसके बाद उनको श्रावस्ती से कोई मतलब, लेकिन हमारे आदरणीय विधायक जी को श्रावस्ती से मतलब है।
क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे वो पैदा हुए हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, यहीं पे उन्होंने राजनीति सीखी है, और यहीं की जनता ने उनको इतना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे करके 2017 में विधानसभा चुनाव जिता करके इकोना से विधानसभा भेजने का काम किया। तो मैं अपनी जनता से, अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने युवा भाइयों से यही दरखास्त करूंगा कि आप फिर से माननीय विधायक जी को एक बार चुने, आप फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने, ताकि माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उसको पूरा कर सके और जनहित के कार्य को आगे बढ़ा सके। हमारे युवा भाइयों को गुमराह तो हर कोई करता है, हर कोई पार्टी उनको लालच देती है, लेकिन कोई पार्टी उनके लिए काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी तो हमारे युवा भाइयों के कैरियर और उनके भविष्य के साथ तो हमेशा खेलती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है नकल कराना। उस सरकार ने, या उस सरकार के जो हमारे श्रावस्ती के जनप्रतिनिधिगण थे, उन्होंने कभी बच्चों को ये प्रोत्साहन नहीं दिया कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। नकल करा करके बच्चों को पास करा दो। नकल कराने से किसी का जीवन धन्य नहीं होता, किसी के जीवन में सुधार नहीं आता। नकल कराने से मार्कशीट पे मार्क्स तो बढ़िया आ जाएंगे, नंबर बढ़िया आ जाएंगे, मेरिट तो बढ़िया बन जाएगी, लेकिन जानकारी नहीं हो पाएगी। और बिना जानकारी के कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आदरणीय विधायक जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चोरी और मक्कारी को एकदम से बंद करा दिया। पूरे श्रावस्ती में, पूरे देवीपाटन मंडल में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो नकल की समाजवादी पार्टी ने आदत डलवाई थी प्रदेश में और श्रावस्ती में, उसको एकदम से मिटा दिया। आज जब परीक्षा होती है, बच्चों के परिणाम आते हैं, तो उसमें से 99.9% बच्चे जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने लिखा है, उसी के बदौलत आज और उसी की बदौलत उनको इतने अच्छे नंबर। इसमें हमारे अध्यापकों का भी बड़ा ही अच्छा रोल रहा है, उनकी भी भूमिका बड़ी अच्छी रही है कि उन्होंने इस सरकार में चाहे प्यार से, चाहे सरकार का सम्मान करके या डर करके पूरी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाया, पूरी मेहनत के साथ शिक्षा विभाग पे काम किया, ताकि हमारा उत्तर प्रदेश जो आज देश का सर्वप्रथम उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बनने की जो तीव्र गति उत्तर प्रदेश की है, उसको और तेजी प्रदान कर सके। तो हमें ऐसे ही जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। हमें माननीय पंडित राम फरेन पांडे जी जैसे विधायक की आवश्यकता है। हमें महाराज पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता है, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दोष भावना के पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। मैं माननीय विधायक जी का बेटा हूं, अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मुझे भी वही सजा देंगे जो सजा किसी अन्य दूसरे दोषी को है। अगर मेरे उम्र का कोई हमारा नवयुवक भाई मेरे पिताजी के सामने खड़ा हो जाए तो वो उसको उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से मुझे देखते हैं। मेरे ही जैसे वो उस दूसरे युवा भाई को भी अपना बेटा ही समझते हैं, क्योंकि आदरणीय हमारे पिताजी कहते हैं कि जब तक हम अपनी जनता को प्यार नहीं देंगे, हमारी जनता हमको प्यार नहीं। और जब हम सबको प्यार देंगे, सारे बच्चों को अपने बेटा और बेटी जैसा ही सम्मान देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, तभी हमारा जिला आगे बढ़ पाएगा और तभी हमारे बच्चे अपने जीवन में कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाने का हौसला उनको मिलेगा। तो हमें ऐसे ही जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो सारे क्षेत्रों में काम करे, दिन हो या रात हो, बारिश हो या धूप हो, इससे उनको कोई फर्क ना पड़े।
वो अपने कार्य में पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहे, और जब पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन श्रावस्ती का नाम देश में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाए। जैसा कि पिछले 5 वर्षों में माननीय विधायक जी ने करके दिखा दिया। जो कभी कोई श्रावस्ती का हाल नहीं पूछता था, अब उसके नजर में श्रावस्ती की इज्जत बहुत बढ़ गई। ऐसा माननीय विधायक पंडित श्री राम फेरन पांडे जी की बदौलत हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदौलत हुआ। हमारे श्रावस्ती में माननीय विधायक जी के कार्यकाल में श्रावस्ती महोत्सव का आगाज हुआ। माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में इतिहास में पहली बार श्रावस्ती में श्रावस्ती महोत्सव का आयोजन कराया। जैसा लखनऊ में लखनऊ महोत्सव होता है, वैसे ही श्रावस्ती में श्रावस्ती महोत्सव का आयोजन कराया गया, और ये माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कराया। इसकी शुरुआत माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कराई, ताकि हमारे जिले में जो हमारे नवयुवक भाई हैं वो अपने जीवन में कुछ कर सके, वो आगे बढ़ सके। जो सामाजिक कार्य है हमारे जिले के, उसको करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो, जिले का नाम पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में रोशन हो। हमारे जिले के जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं, उनको एक बड़े मंच पर आकर के और अपने आप को साबित करने का एक अवसर प्रदान हो। इस कारण से माननीय विधायक जी ने श्रावस्ती में पहली बार अपने कार्यकाल में श्रावस्ती महोत्सव का भी आयोजन किया। तो हमारी श्रावस्ती की जनता को, हमारे 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता को पहली बार ऐसा विधायक मिला है जिस विधायक ने सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ और जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। सरकार के स्तर से, अपने खुद के स्तर से उन्होंने हमेशा बच्चों की और पूरे क्षेत्रवासियों की मदद की। जिस बच्चों के पास में फीस नहीं होता, माननीय विधायक जी उसमें उनकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसे के अभाव में उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी बच्चा अशिक्षित न छूट जाए। जिस भी विद्यालय में, जिस भी जगह माननीय विधायक जी जाते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि शिक्षा के मामले में हम किसी से कोई भी रियायत नहीं कर सकते, कोई भी समझौता नहीं कर सकते। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए माननीय विधायक जी हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हमेशा ही आगे खड़े रहते हैं। चाहे उनको अपने जेब से ही क्यों ना देना पड़े तो उसको भी दे देंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। शिक्षा माननीय विधायक जी के लिए सर्वप्रथम है पूरे जनपद में। अभी धान का सीजन खत्म हुआ है, जिस भी जगहों पे जहां जहां सोसाइटी है, कांटे लगे हुए हैं, जहां जहां किसानों को समस्या हो रही थी कि माननीय विधायक जी हमारा धान नहीं तोला जा रहा है, हमारा धान तोल गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, माननीय विधायक जी ने 1 हफ्ते के अंदर पूरे क्षेत्र की इस समस्या को खत्म किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी धान के केंद्र हैं, माननीय विधायक जी ने हर केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करके और एक एक किसानों का वहां पे धान तोलवाया है, और एक एक किसानों का जिनका धान तोल गया था उनका पैसा उनके खाते में भिजवाने का कार्य किया। ये माननीय विधायक जी किसानों के लिए करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी एक किसान है, इसलिए उनको किसानों का दर्द मालूम है। वो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं। किसानों को कोई भी समस्या होगी, छोटी हो बड़ी हो, चाहे धान बेचना हो, चाहे गेहूं बेचना हो, चाहे गन्ने का पैसा ना आया हो, चाहे पर्ची ना आई हो,
वो सबके लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, क्योंकि माननीय विधायक जी कहते हैं कि जैसे ये शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे लिए हमारे किसान भाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदुस्तान का नाम आज विश्व भर में विख्यात है तो वो हमारे सिर्फ किसान भाइयों के बदौलत ही विख्यात है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान से अच्छी खेती और हिंदुस्तान से अच्छे किसान पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेंगे। और हमारे आपके माननीय विधायक भी एक किसान है, हमारे आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक किसान है, वो भी एक आम आदमी है। तो हमें आपको एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो आपके अनुकूल हर माहौल में ढल सके, जो आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर से समझ सके। और ऐसे ही हमारे आदरणीय विधायक पंडित श्री राम फेरन पांडे जी। 26 जनवरी आने वाली है। अब अंत में मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने सभी जिले के वासियों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को, अपने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आ गई योगी सरकार।